जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ मात्र 5 मिनट में माता काली को बुला सकते हो ये आसान विधि का हवन अपने घर में करके 100% गारंटी माता आएगी ही आएगी आपके पास। जी हाँ, आज मैं आपको एक छोटा सा हवन बताने जा रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो जल्दी से आपको कोई नहीं बताएगा। और एक ये ऐसा हवन है कि यदि आपने मान लीजिए एक बार अपने घर में कर लिया तो चाहे माता काली हो और चाहे फिर दुर्गा हो, कोई भी देवी आपकी ओर खींची चली आएगी, क्योंकि ये हवन ऐसा ही है, देवी को बुलाने वाला हवन है जो मैं वीडियो में बताने जा रही हूँ। इस हवन में आपको थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन इतनी शक्ति प्राप्त होगी कि माता आपको दिखेगी, माता आपके पास आएगी, माता से जो भी पूछोगे वो बताएगी। आप माता से इस हवन के ज़रिए से बात भी कर सकते हैं। तो बस थोड़ा सा आपका खर्चा रहेगा। जो जो चीज़ें हवन में लगेंगी वो मैं आपको वीडियो में बता देती हूँ, और कैसे कैसे आपको करना है सब कुछ मैं वीडियो में बता दूँगी। ठीक है, 5 मिनट नहीं लगेगा माता काली को आने में। यहाँ पे तो हम माँ काली की बात कर रहे हैं। यदि आप किसी भी देवी को बुलाना चाहते हैं तो यही हवन करके अपने घर में देवी शक्ति को बुला सकते हैं। अब देखिए, हमारे गुरु ने हमें ये कार्य बताया, ठीक है, हमें भी बताया, हमारे साथ के जो और हमारे गुरु के शिष्य हैं उन्हें भी बताया, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि माता हमारे पास ऑलरेडी है। हम तो माता को बुलाते हैं, हमसे बात करती हैं, माता हमें हर चीज़ के बारे में बताती भी है। तो ये मैं वीडियो उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो लोग चाहते हैं माता को बुलाना, जो लोग चाहते हैं माता से कुछ पूछना, उन लोगों के लिए ही ये वीडियो होने वाली है। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी। अगर आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, टू लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो देखिए भक्तों, ये जो मैं हवन बताने जा रही हूँ ये आपको कैसे करना है। ये हवन आपको खप्पर में करना पड़ेगा। खप्पर तो आप जानते ही हैं। ये हवन कुंड में नहीं करना है, खप्पर में करना है। खप्पर जो मिट्टी का होता है, यानी कि मिट्टी का डोंगा भी कहते हैं उसे, जैसे जिसमें पक्षियों को पानी पिलाते हैं, वैसा मिट्टी का, ठीक है। वो आपको एक दुकान से ख़रीद लेना है और उसे पानी में गला के थोड़ी देर तक रख देना है। और ये जब आप हवन करेंगे तो या शनिवार के दिन करेंगे या फिर मंगलवार के दिन करेंगे। हफ्ते में 2 दिन में से किसी भी दिन में आप कर सकते हैं, चाहे मंगलवार चाहे फिर शनिवार। अब जैसे ही आप ये हवन करेंगे तो इस हवन को करने के लिए आपको कंडे की उपले की आवश्यकता पड़ेगी। कंडा उपला आपको आधा ले लेना है, ठीक है। उसको गैस पे नहीं जलाना है। आधे उपले को तोड़ के उसके छोटे टुकड़े कर लेना, ठीक है। छोटे टुकड़े करने के बाद उसकी तरफ 3 से 4 कपूर तोड़ तोड़ के डाल देना चारों तरफ, ठीक है। कंडों की उपलों के ऊपर कपूर डालने के बाद धरती माता को चूम के ही आपको कपूर को जलाना है। उससे पहले आपको कुछ चीज़ें हैं जो माता को हवन में देनी है बुलाने के लिए, तो वो चीज़ें आपको पहले लेकर रखनी पड़ेंगी। पहली चीज़ में आपको एक पानी वाला नारियल लेना है, और दूसरी चीज़ में आपको एक पान का पत्ता, उसके ऊपर साबुत सुपारी लेनी है, और तीसरी चीज़ में आपको 2 लेने हैं नींबू, पीले वाले फ्रेश नींबू, और चौथी चीज़ में आपको 5 मेल की लेनी है मिठाई, और 5वीं चीज़ में आपको एक ले लेना है शराब का पौआ, ठीक है। चाहे आप शराब पीते हो या ना पीते हो, उससे कोई वो नहीं है, बस आपको माता को चढ़ानी है ढक्कन के हिसाब से। उसके बाद आप किसी को भी दे सकते हैं जो पीता हो शराब, उसको आप दे सकते हैं। ये तो प्रसाद हो जाता है, तो आप कहीं भी बांट सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कपूर को जलाना है, धरती माता को चूम के, परमात्मा का नाम लेके, ठीक है। जैसे ही आप कपूर को जलाएंगे तो कपूर जलेंगे तो उसके जो उपले हैं वो भी जलने लगेंगे। अब जैसे ही उपलों में धुआं निकलने लगे तो तुरंत आपको थोड़ा थोड़ा सा सरसों का तेल उसके ऊपर डालते रहना है। सरसों का तेल डालते रहोगे तो अग्यारी बुझेगी नहीं, वो जलती रहेगी, ठीक है। याद रखिएगा, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सरसों का तेल आपको अग्यारी पे डालते रहना है। अब उसके बाद आपको जैसे ही अग्यारी आ जाए पूरी तरीके से, तो 2 लौंग अपने गुरु के नाम की डालेंगे। आपका गुरु जो भी हो, अगर नहीं भी है तो माता काली के नाम से ही आप डाल दें, ठीक है। अब सबसे पहले आपको नारियल लेना है। नारियल की भेंट आपको माता को दे देनी है। नारियल की भेंट कैसे देनी है,
देखिए नारियल को आपको तोड़ना नहीं है, ठीक है। साबुत नारियल लेना है आपको, अग्यारी पे रख देना है, कोने में को रख देना है अग्यारी पे। उसके बाद जो आपने पान लिया है, साथ में साबुत सुपारी ली है। पान आपको डंडी वाला लेना पड़ेगा, साबुत डंडी का जो होता है, ठीक है। अब ये लेने के बाद आपको क्या करना है, जब ये आप पान का पत्ता ले लेंगे, सुपारी ले लेंगे, ये भी आपको हवन में डाल देना है। उसके बाद आपको 2 नींबू जो लिए हैं उसे चक्कू से काट के आपको डाल देना है और माता को प्रकट करना है, माता का आह्वान करना है, माता का ध्यान करना है। जब आप ध्यान करेंगे तभी तो माता आएगी, जब आप ध्यान नहीं करेंगे तो माता कैसे आ जाएगी? कोई भी देवी देवता नहीं आ सकता। सबसे मेन जो पूजा पाठ में होता है वो होता है ध्यान, और ध्यान भी हर कोई व्यक्ति नहीं लगा पाता है। ध्यान भी वही लगाता है जो तन और मन और दिल से माँ भगवती को मानता हो, माँ भगवती के लिए कुछ भी कर सकता है, वही व्यक्ति माता के पूजा पाठ मंत्र जाप में ध्यान करता है। तो अब जैसे ही आप ये देंगे, जो नींबू आप काट के चढ़ा देंगे, उसके बाद आपको जो 5 मेल की आपने मिठाई ली है, 5 मेल की मिठाई में से थोड़ी थोड़ी सी पाँचों में से तोड़ के माता को अग्यारी पर चढ़ाएं। उसके बाद आपने जो शराब ली है, एक ढक्कन माँ काली के नाम का डालना है, एक ढक्कन माँ कामाख्या के नाम का, एक ढक्कन माँ शमशान काली के नाम का और एक ढक्कन बाबा भैरवनाथ के नाम का, ठीक है। 4 ढक्कन आपको शराब चढ़ानी है। अब 4 ढक्कन जैसे ही आप शराब चढ़ाते हैं, उसके बाद आपको साथ में लोटा लेकर भी बैठना है पानी का। जब आप शराब चढ़ा देंगे तो मत्था टेक के लोटे में से जो लोटा आपने पानी का लिया है उसे अपने हाथ में डालिए और हाथ में डाल के अग्यारी पे से 7 बार घुमा दीजिए और बाकी जो पानी आपके हाथ में बचेगा उसे धरती पे छोड़ दीजिए और धरती को चूम के माँ भगवती का ध्यान कीजिए और माता को बुलाइए, हे माता काली मेरे सामने आइए, मेरे सामने प्रकट होइए, ठीक है। ये शब्द आपको 3 बार बोलना है। जैसे ही शब्द 3 बार बोलेंगे माता आपके सामने प्रकट है। 5 मिनट नहीं लगेगा माता को आने में। जब आप माता को हवन में ये भोग देंगे ना, और ये हवन माता का करेंगे, जो हवन सिर्फ माता को बुलाने का हवन है, तो समझ लीजिए 5 मिनट नहीं लगेगा माता काली को आपके पास आने में। 100% माता आपके पास आएगी ही आएगी। अगर मान लीजिए जो लोग भक्ति पूजा पाठ करते हैं माता काली की, उनके पास तो बहुत जल्दी चल के आएगी माता, और जो लोग पूजा पाठ घर में नहीं करते हैं, जो बाहर ही मंदिर में करते हैं, तो उनके पास थोड़ा समय भी लगता है माता को आने में। अब बाकी जब ये हवन आप कर लेंगे तो खप्पर को आप लोगों को सुबह के टाइम, रात्रि शाम के समय ये हवन करना है। सुबह के टाइम खप्पर को पीपल के पेड़ पर रखिए आना, ठीक है। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामनाएं तुरंत पूरी